Hello students, how are you all? I hope everybody is fine and practicing for your board exams. And today we are meeting with class 12 maths with our paper number 6 of mock test series. So let's start without wasting our time. First of all, if you are new to the channel, please subscribe the channel so that you get the all the updates on time. Whenever I upload the video, you will get on priority basis that video. Fine. So let's start first of all with the motivational thought. जैसे कि हम हमेशा करते हैं, sacrifice आज सिर्फ 2 वर्ड्स का motivational thought है and it is like सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा. Sacrifice equals to success. Sacrifice जब तक नहीं करेंगे चीजों को तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी. अब किस चीज का sacrifice करना है? फोन का. फोन इन द सेंस फोन यूज करिए बट फॉर द स्टडीज. इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का आपने क्या करना है? सेक्रीफाइस करना है. थोड़ा सा नींद का भी कर लेना, फास्ट फूड का सेक्रीफाइस कर दीजिए जब तक के एग्जाम ना हो जाए. ठीक है, ये सब चीजें जो कि विच लाइक दे आर ऑब्स्टिकल्स इन योर सक्सेस. ठीक है, सो विद दिस पॉजिटिव थॉट लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1. फटाफट से शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द क्वेश्चन? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन. यू आर गिवन दिस वन, like you are given vector r is equals to 2i plus j plus lambda times vector I minus j plus 4k. This you are given vector form. You know this this. और आपके जो options आपको दिए हैं they all are in what? They all are in Cartesian form. So basically question का मतलब है you need to change your vector form to Cartesian form and everybody knows how to solve it. आपके पास जो होता है this is your vector b जिसमें कि आपके डायरेक्शन कोसाइन दिए होते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k. वी कैन से दिस. ये आपके होते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो कि नीचे आते हैं. अब क्या क्या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे? वो दे विल डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे? दे विल बी द कोएफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k रिस्पेक्टिवली. तो अगर आप यहाँ से देखें इट विल बी 1, -1 एंड 4 फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ से देख के भी आप आधा एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आप देखें ए और सी में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है. वी हैव द ऑप्शन इन बी एंड डी 1, -1 और 4. लेकिन अब पॉइंट्स क्या होंगे? अब जो स्टार्टिंग आपका होता है ये जो होता है दिस इज योर पॉइंट. दिस इज योर पॉइंट मीन्स यहाँ पे जो आई, जे और के कॉम्पोनेंट है दे विल बी योर पॉइंट. व्हाट विल बी दैट विल बी 2, 1. और अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे के यू डोंट हैव एनी लाइक के ऑप्शन नहीं है आपके पास. सो दैट विल ट्रीट एज 0. सो क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या होता है? x - x1 होता है. So x minus x1, y minus y1 and z minus z1. This is your equation of the line and this will be your Cartesian. अब accordingly आप चूज कर लीजिए कौन सा है. x minus x2, y minus y1, z minus 0 divided by 4. So option B will be the correct option for question number 1. Basically सिर्फ आपने क्या करना है? वेक्टर्स को कार्टेशियन करना है आपको चेंज. अब जरूरी नहीं है ये आएगा, आपके पास कार्टेशियन से वेक्टर भी आ सकता है. ठीक है, यू कैन हैव बोथ द थिंग्स. तो आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है. ठीक है, so let's start with the question number 2 now. I hope that question is clear to all. He is given to you probability of A is what? 1/2 and B is 0. He is asking for probability of A by B. What is probability of A by B? This is conditional probability formula. What is the formula? We have probability of A intersection B divided by probability of B. और अगर आप यहाँ पे देखें it should not be equals to 0. लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में देखिए तो हमें 0 दिया हुआ ऑलरेडी. अगर ये equals to 0 हो गया तो बेटा जी ऊपर कुछ भी होता रहे, नीचे अगर 0 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड. सीधा सा क्वेश्चन है, कोई चेंजेस की बात ही नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है. नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ऑप्शन विल बी नॉट डिफाइंड. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार. अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो व्हाट डू मीन बाय द? वी मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी कैन राइट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा तो व्हाट विल डू हियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐसे रख रही है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार? वी कैन राइट दिस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कैन वी से दिस? क्योंकि किसी चीज का होना प्लस ना होना इज इक्वल्स टू 1. सो बी एंड बी प्लस बी बार गिव मी इक्वल्स टू 1. तो बी बार का क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट. दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपके पास फ्रॉम दिस. देखो सब में इसमें बार है, इसमें बार है, इसमें बार है. बी में नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता. करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हमें बार के बिना हमारे पास क्वेश्चन आया. ठीक है, देयर इज नो बार इन द एनी ऑफ द टर्म. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. मूव ऑन दिस. नाउ दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू आर गिवन आई इज इक्वल, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा करने में, 0 to I. नाउ ही इज आस्किंग एक्स. एक्चुअली ये क्वेश्चन
एमसीक्यू में डिजर्व नहीं करता बिकॉज थोड़ा सा बड़ा है. तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, जस्ट अप्लाई योर प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास एक क्या है, रामबाण है. ठीक है ना. इट इज लाइक ये हमारे पास राम जी का तीर है जो कि हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी नंबर 4 के बिना ना क्वेश्चन हो ही नहीं सकते. कैसे करते हैं आप, यू रिप्लेस योर वेरिएबल विद सम ऑफ द लिमिट्स माइनस योर वेरिएबल. ये करते हैं, एक्स रिप्लेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ द लिमिट्स विल बी पाई प्लस 0, दैट विल बी पाई, और वेरिएबल को माइनस कर देंगे. नाउ योर क्वेश्चन बिकम्स आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई x will be replaced by pi minus x divide by 1 plus sin of pi minus x. एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैंने sin of pi minus x लिखा तो sin of pi minus x का मतलब क्या होता है, that will give me what, sin of pi minus x का मतलब देखो, pi minus x का मतलब होगा you will lie in which quadrant, you will lie in second quadrant, और second quadrant में sin होता है पॉजिटिव, तो ये sin x का sin x ही रह जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अब क्या करना है आपने, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, जस्ट एड योर 1 and 2. If you add 1 and 2, you will have 2i will be equals to, limit is same for both, so integral 0 to pi, and if you see the denominator is also same for all, 1 plus sin x and 1 plus sin x, so we can add the numerators x plus pi minus x. This will cancel out, pi is a constant term, so that we can take outside, so 2 pi will be equals to pi common, integral 0 to pi, that will be now 1 upon 1 plus sin x and dx. Clear? Now how will you solve now further it? Just rationalize. Rationalize करने के लिए क्या करेंगे, you will write 1 minus sin x से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 1 minus sin x से ही नीचे मल्टीप्लाई करिए. अब नीचे ऑलरेडी we have 1 plus sin, so it will be 1 minus sin x. इसलिए मैं बोली थी this question is little bit lengthier. ये MCQ में होना डिजर्व नहीं करता है, बट दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं. Will do. 0 to pi, it will be 1 minus sin x. And if you see, this is 1 minus sin, this is 1 plus sin. So you will have equals to 1 minus sin square. A square minus B square formula. And 1 minus sin square is nothing but what? Cos square x. So we can write, so सीधा मैं लिख देती हूँ, this is divided by cos square x. Now if you solve it further, it will be integral 0 to pi. And if you separate them, 1 by cos मुझे क्या देगा? Cosecant देगा, sorry, secant देगा, secant square dx. और minus integral 0 to pi, I'm just separating also. साइन अपॉन कॉस स्क्वायर विल गिव मी, साइन और कॉस एक तो देगा tan, और एक जो बचेगा वो देगा सीकेंट. बात समझ में आती है. दिस इज, अब बस क्या करना है, सॉरी अब क्या करना है मैंने, अब सिर्फ अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है, लिमिट्स को सॉल्व कर देना है. सो यू विल हैव 2i इज इक्वल्स टू पाई ऑफ, अगर आप यहाँ पे देखें पाई ऑफ सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दैट इज tan x. कहां से कहां बेटा जी, इट विल बी 0 टू पाई माइनस सीकेंट और tan का क्या होता है, बोल दीजिए फटाफट से. दिस इज सीकेंट, फिर से कहां 0 से लेके पाई. ठीक है, और यहाँ पे प्लस सी तो आता नहीं बिकॉज वी आर डीलिंग विद डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो व्हाट विल बी द आंसर, नाउ इफ यू विल सॉल्व इट, इट विल बी 2i इक्वल्स टू पाई ऑफ tan ऑफ पाई. tan ऑफ पाई क्या देगा, इट विल बी 0, और tan ऑफ 0 क्या दे देगा, फटाफट से बताओ जी. tan ऑफ 0 भी क्या देगा, 0 देगा, तो 0 माइनस, चलो दोनों 0 हो गए. अब बात करते हैं सीकेंट पाई की. सीकेंट पाई का वैल्यू कितना होता है, सीकेंट पाई का वैल्यू होता है 1. सीकेंट पाई का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा कि -1 होगा, फटाफट से बताइए. -1 होगा, क्योंकि cos पाई का -1 होता है. ठीक है, -1, और सीकेंट 0 का क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट से. दिस विल बी व्हाट, अगेन 1 होता है तो माइनस ऑफ दिस. सो आपके पास क्या बनेगा, 2i इक्वल्स टू पाई यहाँ से, और ये दोनों -2 देंगे, इसके साथ बना के प्लस बनाएगा, इनटू में 2 आया, सो 2 विल कैंसिल आउट विद दिस 2, और i का वैल्यू कितना आ गया, i का वैल्यू आ गया 5. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, बट क्या कर सकते हैं, पूछा है तो पूछा है, यू विल हैव टू डू. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से. हर एक क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा, कोई एक आधा क्वेश्चन होता है जो अटकता है आपके पास. ठीक है, सो इफ यू आर फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग एंड इफ यू आर फाइंडिंग लाइक दिस इज वर्थ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. Ask them to study these mock test paper series. This will be very very beneficial for everyone. चलिए बात करते हैं इंटीग्रल. You are given I is any interval disjoint from this. हमें एक ऐसा इंटरवल चाहिए जो कि इससे डिसजॉइंट हो, और हमें बताना है कि this function will be what? This function will be increasing, decreasing or what? तो increasing, decreasing की अगर बात करें तो कैसे चेक करते हैं, we check from the first derivative. In first derivative of x plus 1 by x will be 1 minus 1 by x square. Is it okay? Now we have the interval -1 to 1. लेकिन बेटा जी उसने इसने चेक करने को नहीं बोला. If you study this carefully,
इट इज एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। डिसजॉइंट फ्रॉम दिस का मतलब है, देखो ये हमारे पास है लोएस्ट पॉइंट, मतलब हमें चाहिए ऑल दोज वैल्यूज विच आर लेसर देन -1। फर्स्ट थिंग इज दिस, और यहाँ इसका मतलब है ऑल दोज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 1। तो हमें ये चेक करना है लेस देन किस पे, वी कैन राइट दिस, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, x² - 1 डिवाइड बाई x²। ठीक है, सो हमें चेक करना है x लेसर देन -1 पे, और दूसरा हमें चेक करना है x ग्रेटर देन 1 पे कि फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास। इफ यू पुट व्हाट, अगर आपने लेसर देन 1 पुट किया, आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए। सपोज मैंने x = -2 ही ले लिया, सो -2 विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी 4 - 1 डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अब मैंने -2 लिया, यू टेक एनी ऑफ द पॉइंट। ठीक है, सो दिस विल गिव मी ऑलवेज व्हाट, योर फर्स्ट डेरिवेटिव सपोज टू बी ग्रेटर देन 0, और फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 आया हमारे पास तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। बात समझ में आती है? चलिए अब बात करते हैं x ग्रेटर देन 1 पे। x ग्रेटर देन मतलब डिसजॉइंट बोला था, देखो ध्यान से देखना, इसमें इंटरवल ये नहीं था, इसने डिसजॉइंट मतलब इससे छोटा इससे बड़ा। लाइक आपके पास नंबर लाइन ऐसे थी -1 से 1, तो ये उसने मुझे इंटरवल दिया था, उसने बोला कि इससे अलग, इससे इंटरवल तो ये होगा बेटा, इससे अलग तो जो इससे इधर बचा और लेफ्ट में और जो बचा राइट में वही होगा डिसजॉइंट होगा। तो हमें इन दोनों पे चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट वाले में तो हमने चेक कर लिया, अब बात करते हैं राइट वाला। अब राइट वाले की बात है, फिर से सपोज मैंने 3 ले लिया, सपोज प्लस, सारी वैल्यूज प्लस होनी चाहिए। सो आई हैव फ्रॉम हियर आई विल गेट फ्रॉम f dash x is equals to what, 9 - 1 divided by 9 which is equals to 8/9 and which is always greater than 0 again। बात समझ में आ रही है? So this will be increasing and throughout the function it will be increasing always। So which option will be correct? Option B will be the correct answer for question number 5। So move on to question number 6। फटाफट से बढ़ते हैं फटाफट। अब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज निकलो, क्या क्या होंगे, -2, 1 और -1। i, j और k के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और नीचे क्या आ जाता है, इन्हीं सबका क्या स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 4 प्लस दिस एंड दिस विल बी 25। हाउ मच यू आर गेटिंग, दिस इज 30, सो √30। सो माइनस देख लो पहले, ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि -2, 1 और -5 चाहिए। -2, 1 और -5 ये वाला है, तो ऑप्शन देख के पता चल जाता है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर this B। So this will also be √30, this will also be √30। So these will be your direction cosines। एक क्वेश्चन है, मान के चलो डायरेक्शन कोसाइन का आने वाला आपके पास। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that function f(x) equals to this is strictly increasing on this interval। ठीक है, अब फिर से वही इंक्रीजिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। f' अगर निकाला तो कितना आएगा, इट विल बी 2x plus a। इट विल बी 2x plus a। अब क्या करें, अभी हम कैसे चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, नहीं है, कैसे करेंगे बताइए। अब अगर आप देखें हमें इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके 2 पे, यू आर गिवन दिस इंटरवल, मींस ये जो आपका जो x है दैट इज लाइंग इन बिटवीन 1 to 2। इज इट क्लियर? इसका मतलब है आई कैन राइट नाउ आई वांट दिस फंक्शन, आई वांट दिस फंक्शन, सो कैन आई मेक दिस। क्या करती हूँ मैंने क्या मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट, मल्टीप्लाई बाय दिस थ्रू आउट। So I'll get 2 lesser than 2x and lesser than 4। ठीक है, 2x मैंने बना लिया। Now what we need to do, just add a throughout। Now add a throughout again। So what question I'll get? I'll get from here that 2 plus a lesser than 2x plus a lesser than 4 plus a। So this was what? This was my first derivative। बात समझ में आती है? अब फंक्शन मुझे क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है। सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस केस, क्योंकि इसमें अगर हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी लेसर देन। तो लेसर देन का केस कंसिडर नहीं करना, तो विच केस आई कंसिडर f' इज ग्रेटर देन 2 plus a। इट शुड बी ग्रेटर देन 2 plus a, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो यही मतलब होता है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या आया, इट शुड बी ग्रेटर देन -2। सो ग्रेटर देन -2 से वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होनी चाहिए ना, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, लीस्ट वैल्यू विल बी -2। -2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन। सो दिस नाउ यू आर गिवन दिस एंड दिस, वो आपसे पूछ रहा है दिस इज इक्वल टू 0, आपको लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू बताना है। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट क्रॉस ऑफ 2। कैसे लिखना है आपने, i, j and k। दिस यू नीड टू राइट आउट, देन यू नीड टू राइट डाउन कोएफिशिएंट ऑफ दिस i, j and k। इट विल बी 1, इट विल बी 3, इट विल बी 9, नेक्स्ट विल बी 3 minus lambda and mu। You are given this as equals to 0। अगर 0 दिया है तो I can write definitely this 0i
प्लस 0k प्लस 0k। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान घबराने वाली बात नहीं कि कैसे निकलेगा। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट दिस। आई का कोएफिशिएंट आपके पास क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दैट, बोलिए फटाफट से। इट विल बी 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा माइनस जे का विल बी, इट विल बी म्यू माइनस 27 and plus k will be equals to minus lambda minus 9, and this you are given equals to what, 0 I plus 0 j plus 0 k. So if you equate these I वाला I with I, j with j and k with k, so j का मैं अगर इसके साथ करती हूँ I'll get mu minus 27 equals to 0, means mu का जो वैल्यू है that will be equals to 27, and if you equate k with this 0 you will have minus lambda minus 9 equals to 0 and you will have lambda equals to minus 9. I hope it is clear, but he is not asking only the lambda and mu, it is asking lambda plus mu. So lambda plus mu will give me what, 27 minus 9, and what is 27 minus 9? I think that is 18. So option B will be the correct answer for question number 8. I hope it is clear. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फटाफट से। आपको A दिया है, B दिया है, X दिया है, Y दिया है। He is asking AB plus XY. This is very very simple question. कैसे निकालेंगे आप AB? AB will be 2 minus 3 and 4, and B is what you have 3 2 2। अब देखिए सबसे पहले ना जब ऐसे इस तरह से कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि इसका जो ऑर्डर होगा व्हाट विल बी दैट ऑर्डर। तो हमारे पास क्या ऑर्डर आएगा इसका, बताइए फटाफट से। इसका अगर आप देखें यहाँ पे कितनी रोज है, फर्स्ट एक रो है मेरे पास और 3 कॉलम्स भी है। ओनली 1 रो, दिस इज आवर रो एंड द कॉलम्स आर व्हाट, 3 कॉलम्स आर देयर। और इसकी अगर बात करें वी हैव 3 रोज एंड 1 कॉलम। इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1 क्रॉस 1, मतलब 1 क्रॉस 1 का आंसर आने वाला है, मतलब एक ही आंसर आने वाला है। 1 एलिमेंट विल बी देयर, मींस अगर आप इसको करके देखेंगे हाउ मच यू विल गेट फ्रॉम हियर, आप इसको करके देखिए यू विल गेट 6 minus 6 plus 8, and if you simplify you will have 8 only. So this kind of element, this kind of matrix you will have 1 cross 1 का मतलब 1 column and 1 row only। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से XY की। XY को आप करेंगे 1 2 3, गलत नहीं करना कभी भी, ठीक है बेटा। 2 3 4, अगेन यू विल हैव व्हाट, इट विल बी 1 क्रॉस 3, इट विल बी 3 क्रॉस 1। देखो अभी अगर आप लोग ये सोचते हैं कि भाई ये बोर हो रहा है, ये हो रहा है, पर देखो इन सब चीजों से टाइम आपके पास क्या काम नहीं चलने वाला, आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन 1 क्रॉस 1 कितना आएगा, ये आएगा। नाउ ही वाज आस्किंग फॉर व्हाट, ही वाज आस्किंग फॉर AB plus XY. So AB plus XY, how much you are getting? You are getting 20 plus 8, that is equals to be 28. तो आपका आंसर क्या आएगा? अब एक बात बताओ, कौन सा आंसर लगाओगे? 9 में A लगाओगे कि C लगाओगे? फटाफट से बता दो। जी नहीं, C नहीं लगा सकते, आप A लगाएं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ मैट्रिक्स। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो मैट्रिक्स में ही आएगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। तो हम C नहीं लगा सकते, ऑप्शन विल बी A विल बी द करेक्ट वन। अगर आपने C लगाया तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। एक बैग में भाई 5 रेड बॉल्स हैं और 3 क्या है, वी हैव 3 ब्लू बॉल्स। तो पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। सेक्रीफाइस, मैंने पहले बोला था सेक्रीफाइस करोगे चीजों को तभी सक्सेस मिलेगी। बोरियत हो रही है, पढ़ाई करने का मन नहीं है, जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स ऑन माई रिक्वेस्ट फॉर 2 months एटलीस्ट, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। उसके बाद जो करना है करिएगा, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपके पास वी हैव इन बैग 5 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। वी नीड टू ड्रॉ 3 1 2 3, ठीक है, एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड? एग्जैक्टली 1 का रेड का मतलब है कि इनमें से एक रेड होनी चाहिए, पोजीशन कैन बी एनीथिंग, एंड द बाकी विल बी क्या हो जाएंगी, बाकी तो ब्लू ही होनी चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली 1 ही रेड बोला है। तो आउट ऑफ दिस हाउ मेनी, like what is the probability? Now how many balls we have? We have 5. So red ball draw करने की probability will be, can we say 5C1? Because we are choosing 1 out of 5, and for this blue balls we'll have 3C2। और बात करते हैं किसकी, we are talking about the probability। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास total, out of total we are drawing 3 balls। So this will be your correct answer। चूज कर लीजिए कौन सा आएगा आपके पास। If you simplify it, it will be what, 5 into 3, और इसको आप करिए, यू विल हैव 8 7 6 into 5 factorial divided by 5 factorial into 3 into 2, you will have this, और 56 आएगा नीचे, means answer will be 15 by 56। So option C will be the correct answer for question number 10। I hope it is clear। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। K क्रॉस J, K क्रॉस J का मतलब क्या होता है बेटा जी, फटाफट से बता दीजिए। I know K क्रॉस J का मतलब होता है -i, J क्रॉस K का मतलब I होता है।
ठीक है, चलिए डॉट विद जे आई प्लस, नाउ जे, अब इफ यू सिंप्लीफाई दिस आई डॉट आई विल बी व्हाट, आई डॉट आई विल बी -1 और जे डॉट क्रॉस अलग अलग हो गया तो 0, आंसर विल बी -1। देखिए छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बड़े आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। मॉडुलस ऑफ sin x आपको निकालना है 0 से 2 पाई। अगर आप क्वाड्रेंट की बात करें, अगर मैं सपोज यहां से चलूं, देखो इंटीग्रल सपोज साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, ये हमारा 0, ये हमारा पाई, ठीक है। इसका मतलब 0 से लेके अगर मैं पाई की बात करूं, 0 से लेके अगर मैं पाई की बात करूं तो मुझे कितना वैल्यू देगा, ये देगा मुझे पॉजिटिव sin x। लेकिन प्लस अब मुझे क्या करना है, मुझे आना है 0 से लेके वहां पे कितना आगे वापस घूम के आई में 2 पाई। तो जब मैं पाई से लेके 2 पाई की बात करूंगी, सो आई विल हैव दिस फंक्शन एज नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस ऑफ sin x। इज इट क्लियर? कैसे किया? बहुत सिंपल से तरीके से मैंने समझा दिया आपको। 0 से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है एंड इन थर्ड एंड फोर्थ इट इज नेगेटिव। सो 0 से लेके पाई डायरेक्टली लीजिए साइन पॉजिटिव एंड पाई टू 2 पाई इट विल बी माइनस ऑफ दिस। नाउ जस्ट सॉल्व इट, इट विल बी व्हाट, sin x इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ cos x, कहां से कहां, 0 से लेके पाई में, और दिस विल बी अगेन प्लस ऑफ, नाउ यहाँ पे क्या है माइनस तो ऑलरेडी है तो माइनस माइनस विल गिव मी व्हाट, प्लस, तो cos ऑफ x पाई से लेके 2 पाई में। आई होप इट इज क्लियर एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट विल बी, आंसर विल बी 4 फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर विल बी 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल हैव ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। ही इज आस्किंग y इज इक्वल टू दिस एंड डबल डेरिवेटिव पूछ रहे हैं आपसे, निकाल लीजिए डबल डेरिवेटिव। व्हाट इज y डैश? It will be a is a constant, e to the power 5x and derivative will be what? It will remain same, but according to the chain rule, 5 will come in the front because integral of 5x will be 5. Plus, अब b की बात कर लेते हैं, it will be what? It will be minus 5 of e to the power minus 5x. I hope it is clear. अब बात करते हैं डबल डेरिवेटिव की, because उसने वही पूछा है, तो it will give me what again? 5a into, again it will be 5 e to the power 5x and it will be minus 5b minus 5 again e to the power minus 5x. And if you simplify this, you will have 25 from here also and 25 from here also. This minus minus will become plus. तो यहां से तो ये कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा a e to the power 5x and plus b e to the power minus 5x. And if you see, this was nothing but your question given to you. So this was equals to 25y. So which option is correct? Your option correct will be option number A. And now we are moving to question number 14. Because all are very simple and easy questions. Now he is asking, देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, उसने बोला एक्स वाई का वैल्यू बताइए। यू नो दैट how like when can you say two matrix will be equal? Two matrix will be equal when their corresponding elements are equal. Like first वाला element is equal to this, देखो ये तो दिया है equal, ये भी equal दिया है, so that's why x minus y will also be equals to 2. x plus y will be 2, x minus y will be 4. उसने मेरे से पूछा है वैल्यू, अलग नहीं पूछा, x into y का पूछा है। So just simplify it further, it will have 2x equals to 6. तो आपके पास x कितना आ जाएगा? You will have x as 3 और x अगर 3 आया, so 3 plus y equals to 2. Then you will have y is equals to -1. आ गया? Now multiply value को रख दीजिए, you will have 3 into -1 and answer will be -3 for question number 14 and option C will be the correct one. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ फटाफट से। A और B आपको दिया है सेट, तो क्या पूछ रहा है आपसे? दो इवेंट दिए हैं एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B? एक बात बताइए, उसने बोला A by B की वैल्यू कहां कहां से लाई करती है। सीधी सीधी सी बात है भाई, आपको आज तक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाई नहीं पता कहां से कहां तक करती है? बताइए कहां से कहां करती है? ये होता है जी नहीं है, वैल्यू ऑलवेज लाई फ्रॉम हियर टू हियर। कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, इंक्लूडिंग दोज पॉइंट्स। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। मान लिया मुझे दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है, फिर गिवन 2 वेक्टर्स। आपसे उसने पूछा है कि भाई इतने ऐसे कितने वेक्टर होंगे जो इन दोनों के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। एक बात बताओ, सपोज मैंने ये वेक्टर बना लिया, दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर। याद आ रहा है कुछ? कौन सा होता है? ये होता है क्रॉस वाला, जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं। और ये ऊपर भी हो सकता है और ये कहां हो सकता है? ये नीचे भी हो सकता है, कि यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो कितने पॉसिबल वेक्टर हुए? एक ये हुआ और एक ये हुआ। द ऑप्शन विल बी दिस। तो हमारे पास सिर्फ जो यूनिट लेंथ का वेक्टर होता है दो ही हो सकते हैं, क्रॉस में वो भी, और दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी प्लस माइनस, बिकॉज डायरेक्शन कैन बी इन द अपर डायरेक्शन और द लोअर डायरेक्शन। तो यही हमारे पास एक वेक्टर होता है जो कि दोनों के हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। आई होप इट इज क्लियर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें ना थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है, बहुत इजी सा, सिंपल सा। आपको ये थियरी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x। फटाफट से बता दो ग्राफ किधर बनेगा y इक्वल टू 4x का। y पे क्या x पे? बिल्कुल x पे बनेगा क्योंकि x की बात कर रहे हैं। जो सिंगल वाला होता है, मैंने पहले बताया कि ग्राफ कैसे देखना है। जो सिंगल वाला होता है उसी एक्सिस पे ग्राफ बनता है। यहाँ पे प्लस की बात है और x की बात है तो x एक्सिस पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 का मतलब आपके पास लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये आगे y इक्वल टू 3 की लाइन, तो कौन सा एरिया बाउंड हुआ? एरिया बाउंड हुआ ये वाला। बात समझ में आती है? चलिए फटाफट से, बहुत सिंपल सी इजी सी बात है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे इसका निकालना एरिया। अब कैसे निकलेगा इसका एरिया? दिस इज कितना? दिस इज 0 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 3। तो आप अगर एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बताइए फटाफट से। हाउ विल यू फाइंड? कितना जाएगा? इंटीग्रल कहां से कहां? इंटीग्रल 0 से लेके 3 पे, क्योंकि ये 3 है तो ये पूरा कहां से होता चाहिए? ये वाला कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा। x कुछ भी आता है क्या फर्क पड़ता है? वी आर डीलिंग विद व्हाट? यहां से लेके यहां निकाल लीजिए 0 से 3 पे। 0 से 3 पे कितना देगा? x dy की बात करते हैं, dy पे ले लीजिए। सो 0 to 3 x कितना दिया आपको? दैट इज गिवन, सॉरी दैट इज y स्क्वायर बाई 4 dy. So this will give me what? 1 by 4 and this will be y cube divided by 3. If you simplify it 0 to 3, you will have this will remain same. So you will have 1 by 12 here and here you will have 27. Yes, 27 you will have. 27 है, you can cancel out 4 पे और this will be 9. So option will be 9 by 4. 9 by 4 option देख लीजिए कौन सा आपके पास दिया हुआ है। Option B will be the correct answer for question number 17. Clear? इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 की। And soon we are moving towards the end of section A. Unit vector in the direction of, बाप रे, इससे इजी क्या पूछोगे भाई? इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वही वेक्टर रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं आती इसमें। वेक्टर वही रहता है, नीचे सिर्फ क्या आ जाता है? नीचे सिर्फ आ जाता है उसका मैग्नीट्यूड। इट विल बी 4 प्लस 1 प्लस हाउ मच? 4. सो दिस विल गिव मी व्हाट? 2i प्लस j प्लस 2k और इतना रूट 9 आया नीचे तो इट विल बी 3 एंड 3, 2 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3। देखो ये 5 तो कहां से आ गया? 7 कहां से आ गया? ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ए विल बी द करेक्ट वन। 2 by 3, 1 by 3 एंड 2 by 3। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। असर्शन दिया है उसने स्केलर मैट्रिक्स का, मतलब उसने दिया है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि भाई जब दोनों इक्वल है तो k आएगा। मींस ये बात कर रहा है a11, a22, a33, ठीक है। मतलब अगर ये पोजीशन है सेम तो यहाँ पे क्या देगा वो? आपको सबको क्या देगा? k देगा, ये भी k देगा और ये भी k देगा। असर्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल नहीं हुए, मतलब उसने बात कर दी 1 2 की। 1 2 अगर 1 देखो 1 और 2 अलग अलग हो गए ना, ठीक है। 1 और 2 अलग अलग हो गए तो ये दे देगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 एंड 0, ठीक है। तो बोला कि इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये हमारा I3 बन गया ऑफ ऑर्डर 3। ये हमारा आइडेंटिटी बन गया। चलिए, मतलब ये वाला उसने जो असर्शन दिया है वो तो हमारे ट्रू है, दैट इज ट्रू। अब बात करते हैं इसके रीजन की। रीजन उसने बोला है एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर। ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स है। एवरी स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। किसने मना किया? मना नहीं होता है। इट इज ऑब्वियसली मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका पास ये तो देखो ना भाई, स्केलर और मैट्रिक्स आपको डिफरेंस नहीं पता? व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज स्केलर? हर एक आइडेंटिटी स्केलर तो होती है, ठीक है। क्योंकि ये देखो आप इसी को अगर देखें तो ये पहले क्या थी? ये पहले स्केलर थी, वैल्यू पुट करते क्या बन गई? आइडेंटिटी बन गई। तो आप कैसे नहीं कह सकते आइडेंटिटी इज नॉट ए स्केलर? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 की। रिलेशन दिया है आपके पास a प्लस डी इक्वल टू a प्लस सी और वो बोल रहा है इट इज एन इक्विवेलेंस। देखो पहली बात तो ये कि आपको ये चेक करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये चेक करने की जरूरत नहीं, ये आपका ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमेशा ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी याद रखने चाहिए, इसलिए a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। और अगर आपको ना हो तो आप चेक करके देख लेना, ये हमेशा ट्रू स्टेटमेंट आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और उस रीजन उसने क्या दिया है कि एवरी रिलेशन इज व्हाट? इक्विवेलेंस का हम चेक करते हैं जब उसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं और ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। मतलब ये भी ट्रू है और ये तो ट्रू है ही, ये तो। और एक बात बताओ, पहले वाले को जब हम इक्विवेलेंस शो करते हैं, प्रूव करते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको चेक करते हैं, हम इसको ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? उसमें इन्हीं कंडीशंस को चूज करके, इन्हीं कंडीशन को यूज करके हम उसको बताते हैं कि वो इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमने अपने असर्शन को प्रूव करने के लिए हमने अपने रीजन को
यूज किया है, एंड इफ यू आर यूजिंग दैट रीजन मीन्स व्हाट, योर ए इज ट्रू, योर व्हाट, योर आर इज ऑल्सो ट्रू, और आप इसको यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब हुआ कि जो आपका रीजन हुआ दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस वाज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, फटाफट से जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैं ज्यादा करूंगी, धीरे धीरे पढ़ाऊंगी तो क्या होगा, आपके पास वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी एंड यू विल ऑल्सो गेट बोर्ड। तो फटाफट से करते हैं। आप लोगों को थोड़ा अगर टाइम चाहिए, पेशेंस वो चाहिए तो पॉज करिए, थोड़ा वेट करिए और दोबारा से आप अपना पढ़ना चालू करिए। ठीक है, मुझे तो एक ही गो में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं फटाफट से। आपके पास दिया है वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 4 - 1 2 एंड दिस। आपको शो करना है दिस कंडीशन इज 0। देखो अब इससे सिंपल क्या पढ़ोगे भाई, इट विल बी 4 - 1 2 एंड 1। आपको इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस करना है 2i। 2i का मतलब हुआ 2 0 0 2। दिस यू नीड टू माइनस, पहले माइनस करेंगे इसमें से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 - 1 2 1 फिर से, एंड माइनस ऑफ 3 टाइम दिस टाइम 3 0 0 एंड 3। कर लीजिए फटाफट से, कितना आएगा, सॉल्व करिए इसको जरा। हाउ मच यू विल गेट फ्रॉम हियर, 2 minus this will be 2, this will be 2, then minus 1 and this minus 1, and thus you need to multiply with what, 1 2 minus 1 and minus 2. I hope it is clear. So if you simplify this you will get what, this will be 0 0 0 and 0 और आपके पास आंसर आ जाएगा 0। बहुत अच्छा सा, और इसी सीधे सीधे करते हैं आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इजी से। ठीक है, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, कुछ समझाने लायक ऐसी चीज नहीं है इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। मतलब उसने एक वेक्टर को एक आर दिया है यहाँ पे, वो बोल रहा है कि हमें इसके पोजीशन वेक्टर निकालना है व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट, पी और क्यू। i + 2j - k, और दूसरे वाला पॉइंट है आपके पास -i + j + k। ठीक है, अब उसने बोला कि ये हमें जो डिवाइड कर रहा है दैट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहली बात करते हैं इंटरनली की। इंटरनली में क्या होता है, इंटरनली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ चीजें प्लस में आती है, एक्सटर्नली में माइनस में आती है। अब ये आपने सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में भी पढ़ा है कि कैसे आप डिवाइड करते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करिए इससे, क्रॉस में करता है, इसको मल्टीप्लाई करिए इससे और फिर नीचे कर देते हैं ऐड। तो कैसे आएगा, आपके पास आएगा 2 of -i + j + k + 1 of i + 2j - k, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आएगा 2 + 1। इसका मतलब हुआ आपके पास कितना, i will have -2 + i, -2 + i का मतलब -i +2 + 2 you will have 4j +2 and -1 आपके पास आएगा k, और नीचे आ जाएगा √3, and these will be the coordinate of your point r, this will be the position vector of your r। ठीक है, तो ये होगा इंटरनली की बात करते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नली की। एक्सटर्नली में क्या होता है, व्हाट इज एक्सटर्नली, सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, 2i + j + k। ठीक है, और यहाँ पे 1 of i + 2j - k, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, और नीचे 2 और 1। लेकिन क्या हो जाएगा, इंटरनली में होता है दोनों में प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इनके बीच में आ जाएगा माइनस। ठीक है बात, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आएगा -3i एंड दिस विल बी +3k, और नीचे तो -1 बन रहा है, so that I already like this will be 1, so this will be your internally and this will be your externally। I hope it is clear। ये सेक्शन फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, सिर्फ i, j और k की टर्म्स में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। शो दैट, अब देखो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट के ऊपर बढ़ते जाएंगे, लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 क्वेश्चंस वर मच इजियर, लेकिन जैसे जैसे आप 5 6 7 हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी और हायर लेवल की हो जाएगी, क्वेश्चंस थोड़े और हायर लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय द क्वेश्चन, उसने पूछा क्या है। हालांकि वो क्वेश्चन सिंपल रहेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 की। शो दैट द गिवन 3 आपको जो पॉइंट्स दिए हैं 1 2 3 पॉइंट्स, दे डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अभी तक हम पढ़ते आए थे कि 3 पॉइंट दिए होते थे और हमें प्रूफ करना होता था दैट दे आर कोलिनियर। कोलिनियर हम प्रूफ करते थे कि भाई तीनों एक ही लाइन में है, अगर लाई कर रहे हैं देन दे विल बी कोलिनियर। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि यहाँ पे बोल रहा है कि दे डोंट लाई इन द स्ट्रेट लाइन। डोंट लाई इन द स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई एक यहाँ पे, कोई एक यहाँ पे, कोई एक यहाँ पे।
इसका मतलब है दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ ए ट्राइंगल। इसका मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इक्वल टू 0, देन वी आर डन फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम कोलिनियर प्रूफ करते हैं, याद करो, जब हम कोलिनियर प्रूफ करते हैं देन वी शो दैट एरिया इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। बट हियर हमें नहीं, वी आर नॉट सपोज टू प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, वी नीड टू प्रूव दैट दे आर नॉट लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स टू से वी नीड टू जस्ट प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी नॉट इक्वल टू 0 एंड देन वी आर डन। और हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। और कैसे निकालते हैं एरिया? निकाल लेते हैं फटाफट से। दैट विल बी इक्वल टू 1/2 a plus 5 a minus 4, that will be a minus 2 a plus 3, और यहाँ पे a और लास्ट वाले को हम हमेशा क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। Now everybody knows how to find out what determinant सबको निकालना आता है। If you simplify this, आपके पास आएगा 1/2 of a plus 5 a plus 3 minus a minus o, a minus 4 a minus 2 minus a and plus 1 of a minus 2 minus a of a plus 3. सिंप्लीफाई करिए इसको एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर यू विल हैव 1/2, दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, और ये वाला इसके साथ यू विल हैव व्हाट फ्रॉम हियर यू विल हैव 3a plus 15 plus 2a plus 8 minus 8 and plus a square minus 2a minus a square minus 3a minus 3a minus 3a, this will cancel out, a square and a square, you are left with just 1/2 of, how much you left with? This is plus 2a, this is minus 2a. Now all the a terms will cancel out and we are just left with this 7/2, और 7/2 is what? Not equals to 0, क्योंकि a पे भी डिपेंड कर सकता है कि a 0 नहीं हो रहा, a तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, so this is a non-zero term, so that's why we can say they are what? Coordinates of a triangle and they are not lying in the straight line. आई होप इट इज क्लियर। ये इनको प्रूव करना था इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, वही नॉर्मल चीज ही पूछी है उसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx। फटाफट से एक क्वेश्चन बाकी, उसके बाद थोड़ा सांस ले लेंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। dy by dx will be equals to what? What can we write? We can write this into this, we can separate. Now we can apply the methods variable separable. What you need to do here? dy by divided by, नीचे ले आते हैं इसको और इसको ले जाते हैं इसके राइट में जरा, and then we need to do what? We need to just multiply, we need to just take the integral part. So you will have here e to the power minus y dy and this will give you e to the power ex same and plus c, और इसका क्या होता है? It will be minus of this, same रहेगा लेकिन माइनस y का v आ जाएगा इधर, तो e to the power x plus c and this will be your answer for this question. बहुत सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर 25 की बात कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है एक लाइन का joining the 2 points, फाइंड z कोऑर्डिनेट। एक बात बताओ, हमने पढ़ा था कि अभी हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। सपोज दिस वाज व्हाट x1 y1 z1 x2 y2 z2, सो वो हाउ विल यू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर आपके पास 2 पॉइंट है? क्या होता है? वी हैव x minus x1 y2 minus y1। मैं कभी कभी चलो लिख देती हूँ फॉर्मूला, वैसे मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। This is the formula. If you have 2 points, then how to find out equation of line? This is the formula. How to find equation of line when you are given 2 points. ठीक है। और अगर एक ही पॉइंट दिया होता है तो कैसे होता है? एक पॉइंट दिया होता है तो जब एक पॉइंट दिया होगा ना तो साथ एक वेक्टर भी दिया होगा, तब क्या होती है? तब होती है x minus x1 divided by a, then we have x y minus y1 divided by b and z minus z1 divided by c. a b c आपके क्या होते हैं? They are your direction ratios होते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से अपने प्रीवियस क्वेश्चन की। तो what we'll have from here? You will have x minus 2 divided by what? 5 minus 2 and this will be y minus 2 and this will be z minus 1. नीचे आ जाएगा आपके पास 1 minus 2 और नीचे आ जाएगा जैसे minus 2 minus 1। इसका मतलब हुआ अब इसकी हम जरूरत नहीं है, उसने बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बाकी सब x कोऑर्डिनेट उसने आपको कितना दिया? x कोऑर्डिनेट दिया आपको 4, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो ये वाला है इसमें हम x की प्लेस पे 4 रख सकते हैं, 4 minus 2 divided by 3, ठीक है। और हमसे उसने पूछा क्या? he's asking for the z कोऑर्डिनेट, तो z से जरा इक्वेट कर दीजिए इसको, z minus 1 divided by what? minus 3, you will cancel out with this, so minus z minus 1 का वैल्यू आ जाएगा minus का 2, क्योंकि माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और z का वैल्यू हो जाएगा minus 2 plus 1, that will be equals to minus 1, और minus 1 will be the answer for this question, ठीक है। so just focus on this also, subscribe the channel and share with your friends so that सबको बहुत सारा यूज इसका मिल सके, ठीक है।
So this was your question number 25. I hope it is clear with everyone. बहुत इजी सा क्वेश्चन था. चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं सीडी की तरफ. आज का मोटिवेशन, सेकंड मोटिवेशन है द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स व्हाट? पेशेंस एंड टाइम. वही मैं बात कर रही हूँ आपसे बार बार. पेशेंस रखिए, आपका टाइम आएगा, जरूर आपका टाइम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा जरूर, बट आपको पेशेंस रखने की जरूरत है. ठीक है, और अपने टाइम को थोड़ा सा अरेंज करके चलिए ताकि चीजें बेहतर हो सके आप लोगों के लिए. चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ. फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. अब कौन सा बच्चा है जिसको इनवर्स निकालना नहीं आता? सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडुलस चेक कर लेते हैं. सॉरी, मॉडुलस नहीं, डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं, मॉडुलस नहीं होता. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इट विल बी 1 ऑफ cos स्क्वायर अल्फा एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा. एंड इफ यू सी माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से बन जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा -1. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब आपके पास इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स तो बेटा जी करेगा एग्जिस्ट. ठीक है, अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट मैंने आपको निकालना सिखाया है ट्रेडिशनल तरीके से भी, और आपको सिखाया मैंने शॉर्टकट तरीके से. आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वो करिए. मैं लिख देती हूँ, एडजॉइंट विल बी -1 हियर, इट विल बी 0 अगेन, इट विल बी 0, इट विल बी 0 अगेन, ये भी 0 आएगा. यहाँ से यू विल हैव माइनस ऑफ कॉस अल्फा, दिस विल बी और माइनस ऑफ साइन अल्फा, दिस वाला दिस विल बी माइनस ऑफ साइन अल्फा, और लास्ट वाला आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा. ये आपको हो जाएगा एडजॉइंट. और उसके बाद आपने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है. इनवर्स के लिए सिर्फ आपको क्या रखना है, वैल्यू. क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई योर डिटर्मिनेंट. तो सिर्फ आपने वैल्यू रखनी है 1 अपॉन -1. यू विल हैव -1 0 0 0 0. This is minus cos alpha and this is minus sin alpha. This is minus sin alpha and the next one is cos alpha. So सिर्फ आपने ये करना है, और आपको ये करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, ये सिंपल सा इजी क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पे. फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. फाइंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. पहले इसका सबसे पहले ग्राफ बनाना है. क्या ग्राफ बनेगा इसका, अगर आप देखें तो कहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आएगा. अगर आप इसको देखें x+1 को अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा -1. ठीक है, और साथ में इसमें +1 भी हो रहा है. इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो ये हो गया हमारा y का +1 और ये है हमारा -1. तो इसका जो ग्राफ बनेगा यहां से बनेगा. ठीक है, यहां से थोड़ा ऊपर से ये जाएगा, एक इधर और एक जाएगा इधर. ठीक है, इस तरीके से जाएगा. और उसने कहाँ बोला है, x = -3 पे. इधर ले लेते हैं x = -3 और इधर लेते हैं x+3. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट है, तो हमें निकालना है ये वाला एरिया, जो पूरा एरिया इसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक. बात समझ में आती है? सो दिस इज फ्रॉम वेयर टू वेयर. ये -3 से दिस और -3 से ये आपका -1 था, ये -3 और ये आपका हो गया 3. ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं इसका एरिया. अब एरिया निकालने के लिए पहले फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ेगा. आपको फंक्शन को कैसे रिडिफाइन करते हैं, व्हाट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट, x-1 वाज द ब्रेकिंग पॉइंट. मतलब हम x+1 से डिपेंड कर रहे हैं. अगर x+1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, अगर ये वाला चीज हमारा जो मॉडुलस वाला है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा. फंक्शन रिमेन पॉजिटिव, 1 पे कोई असर नहीं पड़ने वाला. लेकिन अगर ये चीज हमारी क्या हो गई, लेसर देन 0 आ गई, लगा देते हैं. अगर ये लेसर देन 0 आ गई तो क्या देगा, ये फंक्शन को बना देगा -1, माइनस ऑफ x+1 और +1. इसका मतलब इफ यू सिंप्लीफाई दिस, देखिए whenever you have the modulus sign, आपको फंक्शन को रिडिफाइन करना बहुत जरूरी बात होती है. तो यहाँ पे आएगा सिर्फ -x when it is lesser than 0. So this is how will you redefine your function first of all. ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की. अब इंटीग्रल अगर वैल्यू करूं -3 से लेके -1, -1 से -3 नहीं ले लेना प्लीज. -3 से -1 जो छोटा होता है वो हमेशा नीचे आता है. अब -1 से लेकर -3 ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा ये फंक्शन, लेफ्ट की वैल्यूज है ना, जो छोटी वैल्यू वही वाली वैल्यूज है. इसमें क्या आ रहा है, x का वैल्यू -x dx और प्लस. अगर मैं -1 से लेके 3 पे जाऊं तो फंक्शन किधर मूव कर रहा है, फंक्शन इज मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आएगा आपके पास -1 से लेके 3 एंड यू विल हैव x+2 हियर. बात समझ में आ रही है? सबसे पहला काम आपको लिमिट्स निकालना है अपनी, और उसके बाद आपने फंक्शन को रिडिफाइन करना है. Then you simplify this. How much you will get from here? You will have minus of x²/2 -3 of -1 plus x² divided by 2. कहां से लेकर -1 से 3 plus 2 of x from -1 to 3. ठीक है, now just simplify this. You will have 4 plus 21/2 plus 3/2 here. और ये दोनों मिला देंगे आपको 24
24 डिवाइड बाई 2, यू विल हैव सिंप्लीफाई दिस 12 और आपके पास आएगा 4 + 12 विच इज इक्वल टू 16. 16 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो सिंपल नहीं कह सकते बट हाँ क्वेश्चन इजी है. अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, यू नो हाउ टू लाइक सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन इट विल बी इजी फॉर यू. और आप देखें इंटीग्रेशन इजी है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है. द मेन फोकस इज ऑन योर ग्राफ. और मैं फिर से बता देती हूँ, ग्राफ बनाना बहुत जरूरी होता है बेटा. इसमें जो ग्राफ होता है, आपका जो फिगर होता है, उसमें आपको बहुत जरूरी है, इसमें आपका 1 मार्क होता है. अगर आपने क्वेश्चन इन द सेंस पूरा ठीक किया है बट यू हैव नॉट मेड योर फंक्शन दैट योर फिगर, यू विल लूज 1 मार्क डेफिनेटली. ठीक है, फटाफट से बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. ये क्वेश्चन है बहुत बार पेपर में आया हुआ है. ये आज 28 3 मार्क्स में दिया है बट ये 1 मार्क में 2 मार्क में बहुत बार आता है. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. वो बोल रहा है आपसे सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स. सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स का मतलब है आपको जो मॉडुलस ऑफ ए दिया है दैट इज आल्सो b1 और ये भी क्या है b1 है. और सम जो है सम इज आल्सो यूनिट. सम ऑफ आल्सो यूनिट का मतलब है कि उन दोनों को मिला के उनका मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी 1 है. उसने आपसे पूछा है कि आपको शो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस. आपको डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है कि दैट विल बी इक्वल टू √3. चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. अगर आपके पास ये है तो इफ आई राइट देम, इसका मतलब होता है कि वी कैन राइट लाइक दिस. वी कैन मल्टीप्लाई देम एंड देन वी कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, नाउ इफ वी सॉल्व इट, इट विल गिव मी magnitude of a square plus magnitude of b square. I'll have twice of a dot b because a dot b आएगा यहाँ से और यहाँ से b dot a आएगा. And what scalar product is what? That is dot product is what? Commutative. So we can write a plus a into b that will give me twice. इसकी वैल्यू होगी 1. ये भी आपको यूनिट दिया है, ये भी 1 दिया है. So plus twice of this you will have from it this, you will cancel out this और a वेक्टर 2a वेक्टर b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -1. ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट से. इसको वी कैन राइट द सेम थिंग a minus b दिस टाइम एंड अगेन डॉट विद a minus b. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर माइनस ऑफ वेक्टर a b एंड माइनस ऑफ वेक्टर b. क्लियर है? एंड दिस वी कैन राइट 1 + 1. और अगर आप इसकी बात करते हैं विल हैव माइनस ऑफ 2ab. ठीक है, और 1 + 1 और माइनस ऑफ 2ab का क्या वैल्यू आया था? माइनस आया था. माइनस विल गिव मी व्हाट? ऐसे आया था ना. तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 + 1 + 1. ठीक है, इसको आप स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि 1 है, स्क्वायर निकालना एक ही बात है. सो दिस इंप्लाइज कितना है मेरे पास? दिस विल बी 3. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a minus b विल बी इक्वल टू √3. ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए क्यों यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, क्योंकि देखो इसका मतलब ही क्या होता है, ये ऐसे आता है जब आप a इंटू a करते हैं तभी तो ये आता है. इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ये चीज आती है. ठीक है, चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. व्हाट वी नीड टू अप्लाई हियर. देखिए क्या करेंगे, इसमें लगेगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन. इसका मैं थोड़ा ओवरलुक दूंगी आपको, फटाफट से आप करेंगे सॉल्व घर पे खुद से, क्योंकि मैं बहुत समझाने जाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा. कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले x² + x + 1 ले लेते हैं और नीचे हमारे पास इफ यू सी वी हैव 2 फैक्टर्स, 3 लीनियर फैक्टर्स रादर. x + 1 दो बार है, स्क्वायर लिख लेते हैं इसी को. सो x + 2 एंड हाउ मेनी कांस्टेंट यू विल इंट्रोड्यूस हियर? 3. डेफिनेटली a के साथ आएगा x + 1 पहले और फिर b के साथ आएगा ये सारा स्क्वायर के साथ और फिर प्लस c हम इंट्रोड्यूस करेंगे x + 2 में. क्लियर बात है? अब क्या करेंगे? नाउ वी नीड टू टेक x + 1 + 1. अब हमने क्या निकालना है? हमने इसका निकालना है सारा क्या? हमने इसके निकालनी वैल्यूज. इफ यू टेक द एलसीएम लेते हैं. सबसे पहली बात, अगर आप एलसीएम लेंगे यू विल हैव दिस टाइम x + 1 होल स्क्वायर. और अगर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा आपके पास? a का वैल्यू आएगा बेटा -2, b का वैल्यू आएगा आपके पास 1 और c का वैल्यू आएगा आपके पास 3. आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ये आपके पास आंसर आने वाले हैं. ठीक है, और आंसर निकालने के बाद ये वैल्यूज आपने कहाँ पुट करनी है? ये वैल्यूज आपने पुट करनी है यहाँ पे. तो आपके पास क्वेश्चन बनेगा -2, नीचे आएगा x + 1 प्लस 1 ऑफ, नीचे आएगा x + 1 स्क्वायर प्लस 3 ऑफ, नीचे आएगा x + 2. नाउ व्हाट यू नीड टू डू? जस्ट टेक इंटीग्रल साइन विद एवरीवन विद dx. ये करते हैं क्वेश्चन में मैंने शॉर्टकट किया है, मैंने ABC का वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया है. आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे. आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास यहाँ से आएगा -2 log of x + 1
इसको करेंगे तो प्लस, कितना आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बोले फटाफट से। इट विल बी माइनस ऑफ x प्लस 1, माइनस ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 3 ऑफ log ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंथी, आपको एबीसी का वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा, बट आई हैव रिटन डायरेक्टली सो यू कैन डू दैट। ठीक है, जब आप भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे तो आप भी इजीली इसको डायरेक्टली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ फटाफट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ये बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, हालांकि 3 मार्क्स में डिजर्व नहीं करते, बट उन्होंने दिया है तो दिया है, बिकॉज यू नेवर नो कि पेपर में क्या आएगा। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। tan ऑफ -1/√3, tan ऑफ -1/√3, tan ऑफ √3 का वैल्यू कितना होता है, ये बात बताइए। tan ऑफ √3 का वैल्यू होता है π/6, लेकिन साथ में लगाएंगे माइनस साइन। क्या ये इसकी रेंज में लाई करता है, क्या रेंज होती है इसकी, रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 की रेंज में लाई करता है, डेफिनेटली करता है भाई, सीधा सीधा सा आंसर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -π/6। ये तो ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं cot ऑफ 1/√3, cot 1/√3 कब पे होता है बता दीजिए, 60 पे या 30 पे। tan में होता है ये किसने पे, 30 पे, लेकिन cot में किसमें हो जाएगा, ये 60 पे। 60 पे हुआ, इसका मतलब इसका आंसर आएगा π/3, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। tan ऑफ साइन ऑफ -π/2, पहले साइन ऑफ -π/2 का वैल्यू, साइन ऑफ π/2 का वैल्यू होता है 1, लेकिन माइनस में देंगे तो -1 हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू कितना देगा, माइनस का π/4, एंड -π/4 ऑल्सो बिलोंग्स टू फ्रॉम -π/2 टू π/2। देखो सारी आ गई, अब उनको सिर्फ आपने क्या करना है, ऐड करना है, -π/6 प्लस π/3 एंड -π/4। हाउ मच विल गेट फ्रॉम हियर, एलसीएम विल बी 12, सो -2π प्लस 4π माइनस ऑफ 3π। What you'll get from here, this is -5 and this, so -π/12 will be the answer for this question। आपको सीधे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच फंक्शन, आपके पास दिया है, फंक्शन दिया है, कॉन्टिन्यूअस है, a निकालना कॉन्टिन्यूअस है। कैसे निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस, अब अगर आप देखें यहाँ पे दो चीजें, दो फंक्शन है, तो हाउ विल यू फाइंड, कब होते हैं कॉन्टिन्यूअस, जब LHL किसके बराबर हो जाए भाई, RHL के बराबर हो जाए। चलो LHL निकाल लेते हैं, क्या परेशानी है। LHL कितना आएगा आपके पास, लिमिट कहां से कहां, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, 0, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी 0 पे तो दी है, और लेस देन 0 का मतलब है वी आर डीलिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, 0 माइनस का मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बिल्कुल ऊपर वाला लेंगे। तो इंटीग्रल, आपको सॉरी इंटीग्रल की बात नहीं करते, √1 प्लस दिस माइनस ऑफ √1 माइनस ax, और नीचे आएगा आपके पास ax। हमें इसको करना है सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सीधी सी बात है, आप कर लीजिए इसमें रैशनलाइज, क्योंकि उसके पास, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना सबको आता है, चलिए अच्छी बात है अगर आता है तो। अगर आप देखें, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी a प्लस 1 प्लस ax माइनस ऑफ 1 एंड माइनस विल गिव मी प्लस, तो ये हो जाएगा ऐसे, और नीचे आ जाएगा x ऑफ √1 प्लस ax एंड प्लस ऑफ √1 माइनस ax। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। बहुत इजी सी चीज है, तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और आपने इतने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो दिस विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें, तो चले दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए जरा से इसको, 2ax अपॉन, क्योंकि सबका भला हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप सीख लिया और दोस्तों को छोड़ दिया इधर ही, दोस्तों को भी ले चलो भाई अपने साथ। ठीक है, लिमिट कहां से कहां, 0 x टेंड्स टू 0 माइनस, अब क्या करना है, लिमिट पुट कर दीजिए, ऊपर से कितना आएगा, ऊपर से आएगा 2 है, और नीचे से क्या आएगा 1 प्लस 1, और ये आएगा आपके पास 2 कैंसिल आउट, और आंसर आ जाएगा इधर से a। तो अगर आप देखें, हमारे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया है a आया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने RHL की। RHL में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, दिस विल गिवन व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अगर मैं डायरेक्टली पुट करूं तो कितना आंसर आएगा, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 माइनस 1, तो -1 आ गया। अरे तो डायरेक्टली आगे चलिए, अब हमने कहा था कि फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस व्हेन RHL इज इक्वल टू LHL। RHL आया -1, LHL आया था कितना a, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -1। दिस विल बी आंसर एंड दिस विल बी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, क्वेश्चंस अपने आप ही सिंपल होते जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज एंड ऑफ सेक्शन सी एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 32, सेक्शन डी। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ विल यू सॉल्व दिस? अगर आप इसको देखें, दिस इज व्हाट, क्या है ये,
कैन वी सेपरेट द वेरिएबल्स? डेफिनेटली वी कैन ट्राई, बिकॉज ये होमोजीनियस तो नहीं है कि पावर इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. सो दिस इज क्लियरली दिस इज नॉट होमोजीनियस. मैंने आपको होमोजीनियस चेक करना सिखाया है. और अगर लीनियर इक्वेशन वन की बात करें, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो ये वो भी नहीं दिख रहा मुझे किसी एंगल से, क्योंकि फंक्शन y में है और कोई y दिख भी नहीं रहा है. तो सीधी सीधी सी बात है भाई, क्वेश्चन तो वेरिएबल सेपरेबल का ही बनेगा. चलिए लिख के देख लेते हैं. dy इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस 2x स्क्वायर प्लस दिस, और क्या करेंगे, नीचे ले जाते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड dx को इधर ले जाते हैं. वी कैन राइट लाइक दिस. यस, वी कैन डेफिनेटली डू समथिंग लाइक दिस. तो dy के वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, वी कैन जस्ट रीअरेंज, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. डिनोमिनेटर को अगर वी टेक एलसीएम कॉमन फ्रॉम हियर, फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, you will have x square plus 1 inside and plus 1 from the last two, you will have x plus 1. So 2x square plus 1, 2x square plus x, यहाँ से you will have x square plus 1 and x square x plus 1. Yes, we have made, and now we can put the integral sign also. And if you see, इसका तो y आ जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने किया था पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके. पार्शियल फ्रैक्शन अभी यूज किया था, इसी को यूज करने आपने सॉल्व करना है इसका इंटीग्रल का क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपको आता है तो गुड इनफ, नहीं तो आप मेरे को बताइए आपको आता है कि मुझे करवाना है. ठीक है, फिर हम कैसे करते हैं, आप कितने कांस्टेंट रिड्यूस होंगे यहाँ पे होंगे भाई बेटा जी 3. कैसे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीनियर ले लो पहले तो, और अगर आप देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक में आप कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक में आप 2 करते हैं, bx प्लस c, दिस पावर इज 2, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस 2 कांस्टेंट्स ऑलवेज एज वेल एज. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन 3 कांस्टेंट फॉर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर अब यहां से निकालेंगे आप a, b और c का वैल्यू, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई. मैं बता देती हूँ क्या आएगा. a का वैल्यू आएगा 1/2, b का वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2, एंड c विल बी योर -1/2. तो जब आप सॉल्व करेंगे जस्ट क्रॉस चेक, आर यू गेटिंग a is 1/2, b is 3/2 and c is -1/2. ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन वैल्यूज को पुट कर देना अपने क्वेश्चन में. दैट विल गिव यू व्हाट, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, मैं इंटीग्रल का साइन लगा देती हूँ, नीचे क्या था x प्लस 1 था, फिर b के साथ जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा 3/2x माइनस 1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो इसको तो आप इजीली कर सकते हैं. इसको यू विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 3/2 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. और इसको अगर आप देखें नीचे वाले को, आफ्टर पुटिंग योर t यू विल हैव व्हाट, मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t पुट कर देना है. तो आप क्या लेंगे, आपके पास आएगा x dx इक्वल्स टू dt/2, और अगर आपके पास ये आएगा तो यू विल हैव दिस 1/2 और dt डिवाइड बाई t माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब 1/2 ऑफ tan इनवर्स x और प्लस c, और साथ में तो था ही क्या, ये वाला था, इसका क्या था 1/2 ऑफ log ऑफ x प्लस 1. तो फर्स्ट टर्म विल बी दिस, सेकेंड विल बी दिस एंड थर्ड विल बी दिस, एंड प्लस साथ में आ जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एंड इफ यू रिमेंबर दिस वाज इक्वल्स टू y, तो ये मत भूलिएगा बिकॉज ये इक्वेशन इंटीग्रेशन का नहीं था, दिस वाज क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन रादर, तो इक्वल्स टू में y भी था. ठीक है, सो दिस विल बी योर क्वेश्चन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे नहीं है ना. चलिए अब यहाँ पे dt का वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा वापस, दिट विल बी 3/4 ऑफ log of t. log of t का वैल्यू वापस पुट कर देना 3/4 ऑफ log of, द फाइनल आंसर शुड बी इन द गिवन फॉर्मेट. जो भी आपके वेरिएबल दिया ना उसी में होना चाहिए, t में मत छोड़ देना. 2 में छोड़ेंगे तो आपके पास आंसर गलत तो नहीं होगा, बट हाँ मार्क्स जरूर कट जाएंगे बिकॉज क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आया भी है. बार बार पेपर जब जब स्टैंडर्ड बनेगा, अच्छा बनेगा तो आएगा. नाउ बात कर लेते हैं फटाफट से, कैसे इंटीग्रल 0 to π/4 sin x प्लस cos x. क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए हर क्वेश्चन का एक टेक्निक होता है. व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द इंटीग्रेशन, अगर आपने उससे नहीं किया तो शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व ना भी हो. तो व्हाट आर यू नीड टू डू हियर, इंटीग्रल 0 to π/4. हम देखो ऊपर ये है sin x प्लस cos, तो क्या मैं ऐसा करूं कि नीचे कुछ ऐसा मिल जाए कि नीचे वाले को t पुट करके कुछ ऊपर वाला आ जाए. ठीक है, हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं. कैसे, देखो sin x, और अगर आप इसको देखें 9 + 16 को मैं लिख लेती हूँ जरा. देखो वी हैव sin 2x, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x. ठीक है, ये आपने पढ़ा है. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने +1 किया और -1 किया.
ठीक है, और मैंने इस sin 2x को ऐसे रखा। मैंने क्या किया, मैंने +1 किया और -1 किया। इस 1 को आई एम राइटिंग एज cos² x प्लस sin²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इसको मैं लिख सकती हूँ +2 sin x cos x। तो अब आपको उसको देख के लग रहा है कि क्या बना है, what is this? Can you see it? Integral 0 to pi/4 sin x plus cos x divided by 9 plus 16 of, इसको अलग लिख लेते हैं, प्लस ये क्या है, what is this giving to me? This is giving to me sin x what? Plus cos x, sin x plus cos x ले, उससे कुछ बनेगा? क्या बनेगा बोलो? अगर मैंने ये लिया तो देखो यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, साइन एक्स को, इसको अगर मैं टी पुट करूं, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको टी पुट करूं, डू वी गेट हियर दिस? कॉस एक्स को करने पे माइनस का साइन आता है, साइन से कॉस तो आ जाएगा, बट ये क्या आएगा, काम नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये गलत चीज भी पढ़ाई है। गलत चीज भी पढ़नी जरूरी होती है, सो दैट यू नो कि हाँ क्या गलत है और क्या सही है। बात समझ में आ रही है? तब आपने क्या करना है, अब आपने ये स्टेप नहीं करना है, ठीक है। करेंगे कुछ इस तरीके का, बट ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है इंटीग्रल में, इसमें इंटीग्रल 0 to pi/4 sin x प्लस cos x। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। 9 plus 16 ऑफ, ठीक है। इसमें से आप लिखेंगे 1 माइनस ऑफ, माइनस कॉमन निकालेंगे और इसमें से क्या बनेगा, ये बना देगा 1 और माइनस का आपके पास बना देगा sin 2x, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें सेम चीज जो हमने यहाँ पे अभी लगाई थी। 1 का मीनिंग था यहाँ पे cos² प्लस sin² और यहाँ पे देगा ये -2 sin x cos x, -2 sin x cos x। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, 0 to pi/4। नाउ यू विल हैव sin x प्लस cos x। बता बच्चे यही करते हैं इसमें, कि +1 ले लेंगे और फिर ये बनाएंगे और होल स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ से उनका आंसर फिर आता नहीं है। तो दिस इज द वन ऑफ द मेन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे सॉल्व करने से पहले यू नीड टू टेक योर माइनस साइन कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल। और नाउ यू विल हैव इन द डिनोमिनेटर 9 plus 16 ऑफ 1 माइनस, एंड यू विल हैव दिस sin cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। अब इसको लिखने को तो मैं साइन माइनस कॉस भी लिख सकती थी, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें ऊपर वाला चाहिए। अब अगर आप देखो क्या बनेगा, अब आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब मैं अगर अपने क्या करूं, पुट cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू टी। अब आपके पास क्या आएगा, cos का आएगा माइनस साइन और माइनस साइन का आएगा माइनस कॉस, ठीक है। और माइनस माइनस अगर कॉमन ले लो तो बन गया प्लस dt, बन गया। नाउ माय क्वेश्चन बिकम्स इंटीग्रल 0 to, अब 0 नहीं रखना। अब देखो मैंने जैसे चेंज किया, देखो इट वाज लिमिट वाज 0, मतलब अगर मैं t पे यहाँ पे 0 पुट करूं तो cos 0 क्या देगा, 1 देगा, माइनस साइन क्या देगा, वो तो 0 ही होता। तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल गिव मी 0, ठीक है। तो दिस विल गिव मी व्हाट नाउ, ये बन जाएगा आपके पास, इसको ले जाओ जरा इधर, माइनस का साइन, सो माइनस dt अपॉन 9 प्लस 16 ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। आगे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। नाउ वी आर गेटिंग माइनस ऑफ 1 to 0 dt अपॉन 9 प्लस 16 ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो एंड ट्रिकीएस्ट ऑल्सो। अगर आपने नहीं किया तो गलत हो जाएगा। अब माइनस, अब देखो इफ यू सी लोअर लिमिट इज व्हाट ग्रेटर देन द अपर लिमिट, तो क्या करते हैं, लिमिट को थोड़ा एक्सचेंज कर देते हैं, और जैसे आप लिमिट को एक्सचेंज करते हो ये माइनस क्या दे देगा, प्लस दे देगा। सो दिस विल बिकम 0 to 1 dt and just open it, 9 plus 16 minus of 16t square, and you will have 0 to 1 dt upon it will be what, 25 minus 16t square. And now this is we are getting some kind of what, special integration, dt upon 5/4 whole square minus t square। बना कि नहीं बना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, तो कितना इजी अब क्वेश्चन हो गया। अभी क्या करना है, व्हाट इज दैट, अब क्या आता है, 1/16 तो पहले से ही हमारे पास, अब क्या आएगा 1/2 a कितना है दिस, और 1/2 a के साथ में क्या आ जाएगा, log ऑफ
5 प्लस 40 में सीधा एलसीएम लेके लिख रही हूँ, एंड दिस विल बी 5 माइनस 40 प्लस सी, और लिमिट कहां से कहां, लिमिट 0 से लेके 1 पे। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। अब तो मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया ना, वरना मैं हर बार देती हूँ, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आफ्टर सिंप्लीफाइंग, इतना नहीं छोड़ सकते, इतना छोड़ दोगे तो फिर से मार्क्स कटेंगे। यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। अब सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हो ना भाई। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं और टाइम बहुत बढ़ रहा है, वीडियो भी लंबी होती जा रही है हमारी। चलिए, नींद आ रही है, नींद नहीं, सोना नहीं है, चाय कॉफी कुछ पीजिए, फ्रूट्स खाइए, जो खाना है खाइए, घूम के आइए, जो करना है करिए, गाना सुनिए, नाचिए, जो करना है करिए, बट अपने आप को जगाइए, जस्ट वेकन अप। चलिए, डेटा माइंड, देखो मैंने कमेंट्स की बात की थी और ये क्वेश्चन आ गया कमेंट्स वाला। फटाफट से आंसर बता दो क्या आंसर होगा, क्योंकि एलपीपी का क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आएगा जरूर। 3 और 5 में नहीं आएगा तो केस स्टडी में आता जरूर है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं 35 की। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कराया था, लास्ट पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन था आपके पास। कैसे करना है, इसको यू मान लीजिए, इसको वी मान लीजिए। यू मैं बता देती हूँ कैसे करना है, जो न्यू है वीडियो पे इसके लिए, ठीक है। क्या करना होता है, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, आपने क्या ले लेता है, टेक लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। आप मैं सिर्फ एक बता रही हूँ, ये वाला आप, वी वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है। जस्ट रिमेम्बर दिस, क्योंकि जो dy बाई डी एक्स और क्या होगा वो होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, दोनों को निकाल के अलग अलग सिर्फ ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो log u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x log ऑफ x, ये आएगा जी नहीं, x तो आगे आएगा, यहाँ पे log भी आएगा, क्योंकि दोनों साइड log भी तो लिया है ना बेटा, ठीक है। और दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी सेकंड फंक्शन। log u का आएगा 1 बाई u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट को ऐसे रखना है, सेकंड का आ जाएगा 1 बाई log x इंटू 1 बाई x प्लस log ऑफ log x, ये आ जाएगा आपका। और इधर इसको शिफ्ट कर देना और इसका भी निकाल के इन दोनों को आपको क्या कर देना, ऐड। ये हमारा फर्स्ट था, यहाँ से हमारा सेकंड मिलेगा और सिर्फ ऐड कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा। नो नीड टू सिंप्लीफाइड, बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 35। नहीं होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, डोंट हेजिटेट, सिर्फ आप मुझे बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं उसी क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है इस बात में कि मैं 1 का बना रही हूँ, 2 का बना रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने डाउट्स बताइए, आई एम हियर फॉर यू एवरी टाइम, कभी भी आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब फटाफट से बढ़ लेते हैं अपने केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी पे आ जाते हैं, जो कि हम सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस हो गए हैं अभी। If a real valued function is finitely derivable at any point of the domain, it is necessarily continuous at that point. चलिए, in converse is not to be. उसने बोला कि भाई सारे polynomial constant and both are continuous as well as differentiable and inverse trigonometric continuous in their domain and differentiable. Based on the above information, write the interval in which cos inverse is always continuous. चलिए बता दीजिए, cos inverse कहाँ पे continuous होता है? Cos inverse is always continuous in its domain. It is always continuous in its domain. और क्या डोमेन होता है भाई, फटाफट से बताइए क्या डोमेन होता है cos इनवर्स x का, कौन बताएगा? इसका डोमेन होता है भाई -1 से लेके 1। तो ये तो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो पहले वाला हमारा हो गया, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में उसने बोला कि शो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूस में अगर आप देखो लेसर देन और ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा LHL RHL, और आपको चेक करना पड़ेगा फंक्शन किस पॉइंट पे है, 0 पे। तो फंक्शन 0 पे भी चेक करना पड़ेगा। 0 पे LHL का मतलब है 0 माइनस, RHL का मतलब है 0 प्लस। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं। और f0 का मतलब क्या फंक्शन दे रहा है, 0 पे दे रहा है 3x, 0 पे 3x दे रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब 3x में देख लीजिए, लेसर देन में कौन सा है, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटे पे क्या आ रहा है 3x आ रहा है, 0 से बड़े पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पुट करेंगे 0, तो ये देगा 0 यहाँ से, ये तो है ही 0, और यहाँ पे भी आप 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या देगा 0। और अगर आप देखें तीनों चीज क्या हो गई, सेम हो गई, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। शो दैट फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूस। फिर से वही चेक करना है। अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, आपके पास आएगा दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस ऑफ हो जाएगा ये x लेसर देन 2 पे। आपको चेक करना है कि इसमें फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर LHL की बात करूं, LHL में क्या देगा वो, LHL में देगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस,
ठीक है, LHL 2 माइनस आएगा, 2 माइनस में कौन सा पॉइंट आएगा बता दीजिए, माइनस ऑफ x माइनस 2, माइनस ऑफ x माइनस 2 आएगा तो कितना आंसर देगा, 2 पुट करिए, यू विल हैव कितना, माइनस ऑफ 2 माइनस 2, यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव 0 फ्रॉम हियर डेफिनेटली। RHL की बात कर लेते हैं, RHL में क्या आएगा, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मैं फिर से बता देती हूँ, 2 माइनस का मतलब माइनस 2 नहीं होता, 2 माइनस मतलब वी आर टेकिंग ऑल द वैल्यूज विच आर इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ द 2 एंड विच आर वेरी वेरी क्लोज टू 2। तो लिमिट जब पुट करते हैं तो माइनस 2 पुट नहीं करना, सिर्फ 2 ही पुट करना है, उसके ऊपर माइनस का साइन है, इसके ऊपर प्लस का साइन है, आगे नहीं होना चाहिए, ऊपर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप 2 ही पुट करेंगे। एंड प्लस की अगर बात करें तो 2 माइनस, फिर से आप 2 पुट करिए, यू विल गेट 0, और यहाँ पे अगर आप देखें तो f ऑफ 0 भी, f ऑफ 2 भी क्या है, 2 पे भी क्या फंक्शन दे रहा है, 2 माइनस 2, यू विल गेट 0, और फंक्शन यहाँ पे भी क्या हो गया, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आती है? चलिए बढ़ते हैं फटाफट से इसके लास्ट पार्ट की तरफ, इसमें एक और पार्ट भी दिया हुआ है, हमेशा ना इसमें और पार्ट दिया होता है। क्या बोल रहा है, आपको शो करना है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट π/4, मॉडुलस की बात करते हैं 2x एट π/4, कैसे चेक करेंगे आप कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर सिर्फ f ऑफ π/4 की वैल्यू की बात करूं, सिर्फ फंक्शन इसी पॉइंट पे बात करूं, तो cos ऑफ 2 इंटू π/4, इसका मतलब π/2, और cos π/2 का मतलब होता है कितना, 0, तो फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है। अब कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मॉडुलस है तो LHL तो बात करनी पड़ेगी, LHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू π/4 पे था तो π/4 माइनस, और π/4 का मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, π/4 माइनस का मतलब 45 से छोटे पॉइंट्स, वहां पे फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्या दे देगा यहाँ पे, cos ऑफ कितना, 2x पे चेक करना पड़ेगा, चेक कर लीजिए डाल के जरा, इसी तरीके से RHL पे देख लीजिए, लेट x टेंड्स टू π/4 प्लस, अब π/4 प्लस में देखना आपके पास ना थोड़ा, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, और फिर चेक करके बताइएगा कि आर यू गेटिंग RHL इक्वल्स टू RHL, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, क्योंकि देखो हर चीज मेरे से करवाओगे तो तुम क्या सीखोगे। 37, इन ए क्लासरूम टीचर टीचेस अ टॉपिक रिलेशन ऑन ए सेट, उसने पढ़ाया, उसने क्या पढ़ाया, रिलेशन जो होता है दैट इज इक्विवेलेंस इफ दीज 3 कंडीशंस आर ट्रू, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। अब उसने बोला कि इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। 1 में उसने सेट बनाया, क्या बनाया सेट, फर्स्ट वाले में रिलेशन जो बनाया उसने 1-1 बनाया है, 1-2 बनाया है, 1-3 बनाया है, 2-2, then he has 2-3, then 3-1, 3-2 and 3-3. So he is asking, this is the defined relation on the set 1, 2, 3, और जो सेट हमारे पास था that was 1, 2 and 3। चलिए वो बोल रहा है इट इज रिफ्लेक्सिव, प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अगर सिमेट्रिक की बात करें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो वी शुड हैव डबलेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वी हैव 1-1, वी हैव 2-2, वी हैव 3-3, तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री की बात कर लेते हैं, 1-2 है, डू वी हैव 2-1, नहीं, तो इसका मतलब यही खत्म। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, अगर मैं इसको ले लूं 2-3, 2-3 का डबल पेयर लेते हैं 3-1, जो यहां से खत्म वो यहीं से शुरू, 2-3, 3-2, sorry 2-3 and 3-1, so we should have 2-1 also, do we have 2-1, again we don't have 2, so again it will not be transitive, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं फिर से। अब उसने क्या किया, अब उसने डिफाइन किया 1-2, 2-1, 1-3 एंड 3-1, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, देखो रिफ्लेक्सिविटी तो नहीं है क्योंकि डबलेट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1-2 का है, 2-1 है, 1-3 है, 3-1 है, ये सिमेट्रिक भी है। लेकिन अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, अगर मैं सपोज इन दोनों को ले लिया 1-3 और 3-1, तो वी शुड हैव 1,1, डू वी हैव 1,1, जी नहीं, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बात समझ में आई? सो दिस वाज ओनली द सिमेट्रिक, नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। चलिए बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की। इफ रिलेशन इज डिफाइंड टू बी दिस, तो रिलेशन उसने डिफाइन किया है क्या, x शुड बी लेसर देन 4, लेसर देन 4 का मतलब 1, 2 and 3, this can be the ordered pair, ठीक है। अब उसके हिसाब से y कितना हो जाएगा, अगर x को मैंने 1 रखा तो 5 + 1 4, सॉरी 5 + 1 6, दिस विल बी
7 and this will be 8. ये आएगा आपके पास। अब बोल रहा है नीदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव नोर सिमेट्रिक। सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं है भाई। डबलेट है कहीं पे? कोई डबलेट है तो रिफ्लेक्सिविटी नहीं है। किसी की मिरर इमेज है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कुछ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से और खत्म करते हैं वीडियो को। इन ए स्कूल टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट्स। एक बच्चा है रवि, तो 1 स्टूडेंट इज मोहित एंड 1 इज सोनिया। ठीक है, ये सोनिया जी बार बार आती है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। रवि ने कितना प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया? दैट वाज 30%, दिस वाज 25% एंड दिस वाज 45%। क्लियर है? सो प्रोबेबिलिटी हमारा जो इसका हो जाएगा, इसको E1 मान लेते हैं। दिस इज योर E2 एंड दिस इज योर E3। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर। एरर बनाने की प्रोबेबिलिटी मतलब हमें किसका निकालना है? जो E हमारा हो जाएगा, E हमारा हो जाएगा एरर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज द इवेंट ऑफ एरर। सो क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। इसका कितना प्रोबेबिलिटी है? 1%। दूसरे वाले का कितना है? A by E2 एरर करने का 1.2%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 कितना आएगा? दैट थर्ड इज मेकिंग एरर, दैट इज 2%। ही इज आस्किंग व्हाट, सॉरी, he is asking what? He is asking the find the total probability। सबसे पहले टोटल पूछ रहा है। टोटल का मतलब क्या हो जाएगा? 30% इंटू 1% प्लस 25% इंटू 1.2% प्लस 45% इंटू 2%। सिर्फ आपने इन दोनों सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना और आपने ऐड कर देना है। What will answer? You will get your answer as you will have here from 30 divided by this plus then you'll have 12 into this 25 divided by 100 into 100 again and plus we'll have 45 divided by 100 into 2 divided by 100 and if you simplify this from here you'll get 0.03 plus 0.003 again you'll have from here and it will be 0.009 and if you add them you'll have 0.015। दिस विल बी आंसर फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी। सिर्फ आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना है। अब वो आगे क्या पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में? इफ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज चेक्ड बाय द टीचर एंड हैज द सेम एज द सम एरर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट सोल्व्ड बाय रवि। एंड इफ यू रिमेंबर वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर रवि की बात करते कि इट इज सोल्व्ड बाय रवि, इट इज सोल्व्ड बाय रवि, सोल्व्ड बाय रवि, तो हम कैसे करते हैं? हम जो रवि वाला केस था, रवि वाला केस कौन सा है इसमें से बेटा? कौन से वाला है? रवि वाला केस ये वाला है, ये वाला ना, ये वाला इसका कैलकुलेशन आ रहा था। तो हम क्या करते हैं सीधे, क्योंकि कैलकुलेशन तो किया हुआ है, सीधे सीधे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा रवि वाला और जो टोटल कितना आया था 0.015, तो ये हमारा हो गया टोटल। तो ये हमारा इसका हो जाएगा क्या? आंसर। और कितना आंसर आएगा? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? यू सिंप्लीफाई दिस, ये आपके पास आएगा 0.2। लेकिन उसने बोला है इट इज नोट बाय रवि, नोट बाय रवि। तो नोट बाय रवि में आप क्या कर देंगे? सिर्फ और सिर्फ अपने 1 में से माइनस कर देना इस चीज को, आपके पास आंसर आ जाना इसका। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी से बात है, बस ये नोट का जरा ध्यान रखना। कई बार में वो अगर बाय रवि होता तो क्वेश्चन को 0.1 पे 2 पे करके छोड़ देना है, लेकिन नोट बाय रवि पूछा है तो 0.8 भी यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट, बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर नहीं निकाला तो शायद एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज एंड ऑफ योर चैप्टर पेपर नंबर 6 and I hope all the questions are clear to you. Still if you have any doubt please tell me in the comment section. उसके बाद like the video, subscribe the channel and share with your friends also. Till then you practice hard. Next time we will meet with the question paper number 7 और इसके बाद आपने सारे पेपर्स करने हैं। प्लीज जिसने नहीं की है डायरेक्टली 3, 4, 5, 6, 7 पे मत आइएगा। प्लीज start your question series with paper number 1, 2, 3 and 4. Make a stiff मतलब लेवल से आप बढ़ते जाइए एंड जस्ट क्रैक योर ओल्ड ड्रीम्स। टिल देन यू गुड नाइट एंड स्टे हैप्पी। बाय।